जीवन पूर्णतः परोपकारमय है। प्रकृति हमें भी परोपकारमय जीवन जीने का संदेश देती है। सचमुच आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही प्रकृति के सुख दुख को अनुभव कर सकता है। प्रकृति मानव का अपना सहचर है। जब कोई संत हिमालय के गुफा में तप करता है तो उसके साथ और कोई नहीं रहता, बल्कि उसके साथ पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, झरने, नदियाँ, पहाड़ों, हवाओं के रूप में स्वयं प्रकृति ही है जो उनके सहचर हैं, साथी हैं। संत के यात्रा के दौरान उसके मनोभावों को प्रकृति समझ रही है और प्रकृति के सुख दुख को प्रकृति ही दैहिक भाषा को संत समझ रहे हैं। अस्तु साधु अपनी यात्रा में अपने भावों विचारों को प्रकृति के साथ साझा करते हैं। प्रकृति की पवित्रता जितनी अधिक बढ़ती जाती है वह उतना ही प्रकृति के निकट होता चला जाता है। वह प्रकृति को अपने भीतर उतना ही उतारता जाता है, अनुभव करता जाता है, महसूस करता जाता है, एहसास करता जाता है। प्रकृति उसका पल पल रक्षा करता है। अस्तु यदि हम सचमुच ही प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं, प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें भी निष्पाप, निश्चल, निष्कपट व पवित्र होना चाहिए। हमें भी संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील होकर ही हम प्रकृति की सच्ची सेवा कर सकते हैं, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं और प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने में अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। वास्तव में मैं यही हूँ, प्रकृति की पूजा, प्रकृति का सत्कार, जिसे हमें स्वयं व सहिष्णुता हित में करना ही चाहिए। यही है प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची पुष्पांजलि। साथ ही यह हमारा मानवीय कर्तव्य भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हे प्रभु, आपका प्रतिपल मेरी दिल की पुकार सुन रहे हैं। आपको मेरी श्रद्धा, बड़ा प्यार स्वीकार हो। ओम शांति।